जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियाओ किंगजी कहती है लिन शाओ से कि वो जिहन की जिंदगी को बचा सकती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग युआन को दिखाया जाता है, जो कि वो बैठा हुआ होता है। पीछे से एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि आते हुए कहता है, हमारे जियांग युआन का नाम लेता है, जिसकी वजह से जियांग युआन कहता है, शू जेंकिंग रिजल्ट का क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पता है? शू जेंकिंग वैसे जो लू के साथ लड़ाई किया था वही है। शू जेंकिंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा सीनियर कि मैंने आपको मायूस कर दिया, शेनन पी की जूनियर ने मुझे हरा दिया है। जियांग युआन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने, जो कहा है तुमने ये सच है? तुम तो अपने धर्मा रैलम पे हो और वो जूनियर लू जो कि अपने गोल्डन कोर रैलम पे है, तो तुम उससे कैसे हार सकते हो? उसके साथ ही मैं मन में सोचा था, जो फाइट हुआ था शू जेंकिंग और लू के बीच में, वो तो सबको पता था कि कौन जीतने वाला है। शू जेंकिंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ही हार चुका हूँ, क्योंकि जूनियर लू ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे हारना ही पड़ा था। उसने मुझे धोखा दिया था। अगर मैं गलती ना करता, तो अगर मैं लापरवाह ना होता, तो अभी मैं इस तरह से हारता नहीं। जूनियर लू कुछ ज्यादा ही शरारती है, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। तो जियांग युआन मन में सोच रहा था। देखकर ऐसा लगता है कि लू ने किसी तरह के ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए वो उस मैच को जीत चुकी है। शू जेंकिंग कहता है, क्या सीनियर आप ये जानते हैं जो आज 5 रीजन में फाइट हुआ था उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? तो जियांग युआन कहता है, मुझे तो ये नहीं पता कि कंपटीशन में क्या हुआ था, तुम ही बता दो स्टोरी की हुआ क्या था। क्या ये चीन इस बार फर्स्ट प्राइज जीत चुका है? तो शू जेंकिंग कहता है, नहीं बिल्कुल ही ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि ये चीन जो कि रेड जीनियस है, लेकिन लिन शाओ जो कि शैलन पिक का, वो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। जियांग युआन कहता है, क्या कहा तुमने कि लिन शाओ कुछ ज्यादा ही भयंकर है और वो कुछ सोच रहा था उसके साथ ही कहता है, तो क्या लिन शाओ इस बार फर्स्ट प्राइज जीत चुका है? अंत में क्या हुआ था? शू जेंकिंग कहता है, वो सिर्फ जीता ही नहीं है, बल्कि लिन शाओ ने येचिन के एक हाथ को भी काट दिया था। यहाँ तक कि लिन शाओ ने तलवार को इस्तेमाल करते हुए येचिन के बॉडी के आर पार कर दिया था। जो जियांग युआन कहता है, मैं समझ चुका हूँ जूनियर, तुम जा सकते हो। तो शू जेंकिंग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे एक और चीज आपसे कहना है। मास्टर ने मुझसे ये कहा था कि मुझे आपको स्वॉर्ड टर्म के बारे में बताना है जो ट्रायल होने वाला है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि 5 मिनट कॉम्पिटिशन के बाद ये चालू होने वाला है, तो क्या आप उसमें शामिल होइएगा? क्या आप उसको अटेंड करने की कोशिश करिएगा? तो जियांग युआन एक स्माइल देता है और कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ही शामिल होने वाला हूँ। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, इस नॉवल के प्लॉट के हिसाब से जो स्वॉर्ड फैमिली के स्वॉर्ड टर्म है उसमें बहुत ज्यादा रेयर ट्रेजर मिलने वाले हैं, और सबसे मेन गोल यही है मेरा कि मुझे किसी भी तरह से किंगलैंड मैजिक स्वॉर्ड चाहिए। अगर स्वॉर्ड मिल जाता है तो इसी तरह से स्वॉर्ड जो कि एंसेस्टर के द्वारा पासिंग करता जाएगा। अब बस मुझे इंतजार करने की जरूरत है। अगर मैजिक गेट भी ओपन हो जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। शू जेंकिंग जो कि वहां से चला जाता है। जियांग युआन कहता है, जूनियर लिन शाओ, हालांकि मैं ये नहीं जानता तुम इस नॉवल में एक छोटे से कैरेक्टर हो, लेकिन फिर भी तुमने अपने तकदीर को बदल दिया है। मुझे उम्मीद है जब हम अगली बार इवेंट में मिलेंगे तो हम एक दोस्त बनेंगे, ना कि दुश्मन बनेंगे। मेरा जो अफेक्शन है तुम पर वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। लॉन्ग यूटियन और ये से तो ज्यादा ही है। जूनियर लिन शाओ, तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा सीनियर चुकी जश्न मनाएगा। हमें लोटस केव का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही लिन शाओ की तीनों ही जूनियर लिन शाओ को दिखाया जाता है, जियाओ किंगजी को दिखाया जाता है और जीहन को दिखाया जाता है। जीहन जो कि होश में नहीं होता बल्कि वो लेटा हुआ होता है। जो लू होती है वो कहती है, प्रिंसेस तुम नैनजियाओ किंगडम की प्रिंसेस है, और जो जीहन है वो कुछ ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम जीहन को बचा सकती हो? अगर तुम नहीं बचा सकती हो तो बकवास मत करना। यूरोंग कहती है, प्रिंसेस तुमने कुछ ज्यादा ही बोल्डली हरकत कर दिया है, लेकिन हमने जीहन को मास्टर की केव में लेकर आए हैं। हमने काफी ज्यादा रिस्क लिया है इसके बारे में। अब ये बताओ कि तुम जीहन को बचा सकती हो या फिर नहीं बचा सकती हो? अगर तुम बचा नहीं सकती हो तो इसके लिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा। शू यूबे कहती है, प्रिंसेस हमारे सीनियर ने तुम पर कुछ ज्यादा ही यकीन किया है, इसलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम उन्हें मायूस नहीं करोगी। उसके साथ ही तीनों ही मन में सोच रहे थे, ये हो ही नहीं सकता, ये दूसरा जो कि हमारे बीच में आ चुका है। हालांकि मेरी जूनियर और सीनियर हमारे एल्डर सीनियर को चुरा सकती है, हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई बाहर ही ये करता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जियाओ किंगजी घबरा रही थी और कहती है, जूनियर तुम अपने तीनों ही जूनियर को समझाओ। तुम्हारा जो जूनियर जीहन है उसका एनर्जी अभी भी कट ऑफ नहीं हुआ है, तो एक तरह से उसका सोल जो कि अभी उसके बॉडी से बाहर नहीं निकला है, इसलिए अभी भी एक उम्मीद है कि उसके बॉडी को चेंज करने के बाद उसे रिवाइव किया जा सकता है, यानी कि उसे बचाया जा सकता है। लिन शाओ जियाओ किंगजी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, मिस जियाओ किंगजी मैं आप पर यकीन करता हूँ, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकती हैं। उसके साथ ही मैं मन में सोचा था, जितने भी हीरोइंस है इस नॉवल की उनके पास अलग अलग एबिलिटी है। जू वैनिंग की जो बॉडी है वो सूरा वॉरियर बॉडी है, और जो लू की बॉडी है वो बीस्ट टेमिंग स्पिरिट बॉडी है, और शू यूबे की बात करें तो उसका किंग शिन स्वॉर्ड सोल है। इसी तरह से नैनजियाओ किंगडम की प्रिंसेस है, उसका यूनिक फिजिक्स है जो कि अर्ली स्टेज पर है, और उसका यूनिक फिजिक्स का नाम है लोटस हार्ट ऑफ सैल्वेशन। नॉवल की कहानी के हिसाब से जब 8 डीमन सेक्टर ने किंगलंग सेक्टर को घेर लिया था, उसी दौरान येचिन के पेट के साथ बहुत ही भयंकर हुआ था। उसका बॉडी से जितना भी ब्लड था उसे चूस लिया गया था, और वो किसी और ने नहीं किया था, बल्कि जो किंगलंग सेक्टर में जो सील किया हुआ ब्लड डीमन था उसी ने इस तरह की हरकत
हरकत किया था। वो ब्लड डीमन जाने से पहले सिर्फ उसका स्केलेटन ही छोड़ के गया था, जितना भी खून था उसने चूस के खत्म कर दिया था। उसके बाद से ये चिन जो कि बहुत ही बड़ा दर्दनाक हालात से गुजर रहा था। उसी वक्त जियाओ किंगजी आने के बाद उस पेट को लेकर गई थी अपने नाइनजाओ किंगडम में। जियाओ किंगजी ने उस एशियन ट्री के तने को इस्तेमाल करते हुए उस पेट के बॉडी को रिशिप करने के बाद उसकी मदद किया था और जिंदा किया था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि लिन शाओ कहानी नहीं सुना रहा है बल्कि जियाओ किंगजी कहती है, छोटे जूनियर तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। लेकिन ये देखने के बाद लिन शाओ की तीनों ही जूनियर कहती है हमारे एल्डर सीनियर को छोड़ दो। लिन शाओ अपने हाथों को तीनों ही जूनियर के सामने कर रहा था। तीनों ही जूनियर जो कि वो देख रही थी, लिन शाओ ने तीनों ही जूनियर को गले लगा लिया होता है। उसके साथ ही कहता है मेरी तीनों ही जूनियर अच्छी तरह से रहो और अपने एल्डर सीनियर को रिस्पेक्ट दिखाओ और मिस जियाओ किंगजी को ज्यादा देर मत करने दो। वो जियान की ट्रीटमेंट करना चाहती है तो उन्हें करने दो। यूरोंग कहती है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक एल्डर सीनियर आप जो भी कहते हैं हम सभी आपकी बातों को मानेंगे। तो शुजूबे कहती है हमें माफ कर दीजिएगा एल्डर सीनियर, जिस तरह की हमने हरकत किया था और जिस तरह की हमने अल्फाज को इस्तेमाल किया था वो थोड़ा इग्नोरेंट था। लू कहती है एल्डर सीनियर मैं तो पहले से मिस जियाओ किंगजी पर यकीन करती थी, लेकिन मैं अपने दोनों ही सीनियर के बारे में नहीं कह सकती थी वो यकीन करती हैं या फिर नहीं करती हैं। ये भी कह ही रही थी कि हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है, क्योंकि वो शाओलिंग होती है वो आसमान की तरफ से नीचे उतर रही थी। लिन शाओ की तीनों ही जूनियर शाओलिंग को देखने के बाद घबरा जाती है, क्योंकि उन्होंने छुप छुपा के जियान को इस लोटस केप में लेकर आई थी। शाओलिंग कहती है लिन शाओ मैं टाइशिंग माउंटेन पे गई थी और मैं 6 सेंट के लीडर से मिली थी जिनका नाम मास्टर टाइबू है। उनसे मैंने बात किया है, उसके बाद से कोई भी तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करने वाला है कि तुमने येचिन के साथ क्या किया है। लिन शाओ शर्माते हुए कहता है शुक्रिया मास्टर, जो कि मेरे पे ब्लेम था वो आपने अपने आप पे ले लिया है। हालांकि येचिन क्या हुआ, क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर मर चुका है। फिर से एक नया ट्विस्ट आ चुका है, अब ये पता नहीं कि येचिन मरा है या फिर नहीं मरा है, यानी कि हो सकता है कि येचिन अभी भी जिंदा होगा। अब जब आगे का चैप्टर रिलीज होगा तभी ये पता चलेगा कि येचिन जिंदा है या फिर मर चुका है। अभी के लिए एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो इस एपिसोड को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चलो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।